बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ़ से आप लोग को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आई नो कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ ब्लॉग अपलोड करने में, और इसके अलावा अब ईद गुज़र चुकी है, लेकिन ये है कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था व्लॉग अपलोड करने का, क्योंकि ईद का मौका होता है, बहुत ज़्यादा आपकी मसरूफ़ियत बढ़ जाती है। इसके अलावा हम अपने होम टाउन गए हुए थे और वहाँ पे अम्मी के घर भी गए थे, ससुराल भी गए थे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है व्लॉग बनाना, इसके अलावा अपलोड करना। तो बस यार यही मसरूफ़ियत थी। और ये जो घर आपको नज़र आ रहा है ये मेरा ससुराल है, और ये है कि बहुत मज़े का मौसम था ईद पे। ग्रीनरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आप लोग को नज़र आ रही होगी, क्योंकि बाहर का मौसम है, और बाहर के मौसम में तो वैसे भी हर तरफ ग्रीनरी होती है। और यार आज कल ये जो मौसम है ये इतने मज़े का है, ना तो ज़्यादा ठंड है ना तो ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये है कि जब ये मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ वगैरह हो रही होती हैं। लाइक अब घर में सबको फ्लू हुआ है, इसके अलावा खांसी वगैरह, गला ख़राब। तो बस ये थोड़ा सा जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज़ तो ये वाला जो मौसम है ये बहुत मज़े का है। तो बस ईद पे यही था, मेहमानों का मिलना मिलाना, इसके अलावा डिफरेंट लोगों के घर जाना, मीन्स जैसे आप लोग की फ़ैमिली में कोई लोग होते हैं, आना जाना लगा रहता है। और बस यही रूटीन होती है ईद की। आप लोग बताइएगा कि आप लोग की ईद किस तरह गुज़रती है। मेरी जो ईद है वो कुछ दिन मैं अम्मी के घर रहती हूँ, कुछ दिन ससुराल में रहती हूँ, इसी तरह गुज़रती है। क्योंकि जब हम होम टाउन जाते हैं तो बस हमारा घूमना फिरना लगा रहता है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त फ्लावर्स लगे हुए हैं, इनकी खुशबू इतनी प्यारी लग रही थी, और ईद के बाद बारिश वगैरह भी थी, तो मौसम और ज़्यादा अच्छा हो गया था, ठंड भी हो रही थी। तो इस व्लॉग में मैं आप लोग को अपना ईद का ड्रेस भी दिखाऊंगी। बस फर्स्ट डे का जो ड्रेस था वो मैं ही शो कराऊंगी आप लोग को पहन के, क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो वगैरह बनाने का। मेरे बेटे को फ्लू वगैरह हो गया था, इस वजह से मैं उसके साथ ही बिज़ी थी कि कहीं इसको बुखार वगैरह ना हो जाए। तो और आज की वीडियो में मैं आप लोग को अपना बाकी भी सारा एरिया दिखाऊंगी कि मेरा ससुराल किस जगह पे है, और मेरा ससुराल कितनी खूबसूरत जगह पे है। इसके अलावा ग्रीनरी वगैरह सारी दिखाऊंगी। उसके बाद मैं घर से बाहर आ गई थी, और आप लोग देखें ना कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी वगैरह हर तरफ हुई हुई थी। और ये अब हमारे घर के साथ ही सारी ज़मीनें हैं जो कि हमारी अपनी ही ज़मीनें हैं, और इन ज़मीनों में काफ़ी ज़्यादा गंदम वगैरह लगी हुई। और ये देखें आप लोग मेरा ईद का आउटफिट ये मैंने पहना हुआ था, और इसके अलावा डाई वगैरह भी मैंने किया था, रेवलॉन का लिया था, वो आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये डाई किस तरह से था। कलर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जो ये रेवलॉन का कलर था, इसका शेड जो था ब्लॉन्ड टाइप था, लेकिन ये है कि मेरे ब्लैक बाल हैं तो उसके ऊपर तो डायरेक्ट ये कलर नहीं आता, लेकिन फिर भी आप लोग को मैं दिखा दिया जो कलर आया था। तकरीबन मैंने 35 मिनट तक ये कलर लगाया था, क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं लगा सकी थी। बेबी को उठाना होता है और फिर केमिकल वगैरह होते हैं, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ जब डाई वगैरह लगाऊँ। और हेयर कट मैंने करवा दी थी काफ़ी पहले ही, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, प्रॉपर हेयर केयर नहीं कर पा रही थी। अच्छा ये रेवलॉन का जो कलर है इसका जो नंबर था ये 60 था, और रेवलॉन का मैं बहुत अरसे बाद अब यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बीच में मैं बाकी कलर्स यूज़ करती रही थी, लेकिन ये है कि इस दफ़ा मैं फ़ाइनली रेवलॉन का यूज़ कर रही थी। रेवलॉन वाला होता तो अच्छा है, लेकिन यार इसकी ना जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ लोगों को इससे हेडेक भी हो जाता है अगर वो सर में लगाएं, क्योंकि थोड़ा सा सर पे हैवीपन फ़ील होता है जब आप ये लगाते हो। लेकिन ये है कि इसके बाद इसका कलर बहुत अच्छा आया था, और ये इसके साथ कंडीशनर मिल रहा था। तो मैंने फ़र्स्ट डे अपना हेयर वॉश किया था, लेकिन शैम्पू से वॉश नहीं किया था, नॉर्मल पानी से वॉश करके उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करके दोबारा हेड वॉश कर दिया था। और इसके साथ इसके ग्लव्स वगैरह भी मिल रहे थे कि आप लोग ग्लव्स पहन सकते हो जब आप हेयर डाई वगैरह अप्लाई कर लो। तो मैंने बस ऐसे ही किया हुआ है कि एक ब्रश रखा हुआ है डाई के लिए जो ख़राब मतलब डाई के लिए ही यूज़ होता है, और अगर ख़राब भी हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा मैंने कुछ ब्रश रखे हुए हैं हेयर पे डाई लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। और इसके अलावा मैंने कुछ बाउल ऐसे रखे हुए हैं जो कि ख़राब मैं कर चुकी हूँ डाई उसके अंदर बना बना के, ठीक है। तो पुरानी ही चीज़ें इस तरह यूज़ करनी चाहिए, वरना तो डाई का कलर उनके अंदर लग जाता है।
और ऐसी चीज़ों में तो आप लोग बिल्कुल भी डाई यूज़ ना करें ना, जो आप लोगों ने दोबारा से यूज़ करनी होती हैं, मतलब खाना पकाने के, खाना खाने के लिए। और यार बस ये था कि इसकी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं इसके ऊपर लिखी हुई थी, लेकिन मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं बहुत बार डाई लगा चुकी हूँ। तो आप लोग अगर रेवलॉन का डाई लेते हैं, इसके साथ ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज मिलता है, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई थी। तो मैंने वो सिस्टर से ही अप्लाई करवा लिया था क्योंकि ज़ाहिर सैलून तो मैं जा नहीं सकती थी, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था। खैर टाइम का क्या यार, अगर आप बेबी को पीछे छोड़ भी जाओ ना, तो यही था कि रमज़ान था, तो बाकियों का भी रोज़ा होता था, तो इस वजह से मैंने छोड़ा ही नहीं था। फिर सिस्टर को मैंने बोला था मुझे ही तुम अप्लाई कर दो। खैर अब ये ईद से नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोग को ना अपना ससुराल दिखाती हूँ। तो यार ये जो एरिया है ना, ये बेसिकली बरोथा है, अटक के साथ ही है, जहाँ पे डैम्स वगैरह हैं, काफ़ी ज़्यादा झीलें हैं, और हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल ना झील के सामने है। ठीक है, मींस कि आप एक रोड क्रॉस करते हो और बीच में एक ज़मीन है, उसके सामने बिल्कुल झील है, तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि झील की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं। और इसके अलावा ग्रीनरी भी इतनी ज़्यादा है ना, यहाँ पे सारे सफ़ेदों के दरख्त लगे हुए हैं, जो कि अभी कटवाने हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, हर तरह के मेरे ससुर ने लगवाए हुए हैं। इसके अलावा गंदम वगैरह भी सारी लगी हुई है। बस ईद के बाद ही अब गंदम की कटाई होनी थी, लेकिन ये कि दोबारा से बारिशें वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये है कि जब गंदम प्रॉपर खुश्क हो जाएगी तभी गंदम की कटाई वगैरह होगी। वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गंदम होती है, फिर उसको संभालना, काम लगवाना, वो भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो इस दफ़ा तो बस अब ये है कि सफ़ेदे वगैरह भी कटेंगे और उसका भी काफ़ी ज़्यादा फिर काम होगा। तो खैर ये घर के पास ही कुआँ वगैरह था जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा 2-3 और कुएँ भी हैं, लेकिन वो दूसरी साइड थे, लेकिन ये घर के बिल्कुल सामने था, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब इसको 100 साल से भी ऊपर हो चुके होंगे। और आप लोग देखिए ना, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और ग्रीनरी तो वैसे भी इतनी अच्छी लगती है ना आँखों के लिए, तो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं जो मेरे ससुर ने अभी दोबारा लगवाए हैं, और बस मैं इसके साथ अपनी तस्वीरें वगैरह बनवा रही थी, और आप लोग को भी मैंने सोचा कि दिखा दूँ कि कितना ज़बरदस्त व्यू है। शाम के टाइम बस हम लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि बैक एरिया पे तो कोई आता नहीं है, अपनी ही ज़मीनें हैं, बस अपने ही लोग होते हैं, और फालतू बंदा तो यहाँ कोई आता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। यहाँ पे बैठ के हम लोग गपशप करते हैं, घूमते हैं, और ये है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील भी होता है। इसके अलावा काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट सा माहौल होता है, डिफरेंट सा एनवायरनमेंट होता है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा।